दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे रहस्यों के बारे में जो हमारे अपने अंदर छुपे हैं, हमारे दिमाग के अंदर। हमारा दिमाग जितना रहस्यमय है उतना ही दिलचस्प भी। हर दिन हम कुछ न कुछ सोचते, महसूस करते और अनुभव करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनमें से कई बातें वैज्ञानिक रूप से साबित की गई हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि हम सुबह उठने के बाद कुछ देर के लिए क्यों कुछ याद नहीं रख पाते, या फिर गुदगुदी हमें हंसाती क्यों है? ये सब हमारे दिमाग के खेल हैं, और आज हम ऐसे ही 10 चौंकाने वाले साइकोलॉजिकल फैक्ट्स के बारे में जानेंगे जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। तो तैयार हो जाइए दोस्तों, अपने दिमाग की दुनिया में एक रोमांचक सफर के लिए। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि कुछ फैक्ट्स आपको वाकई हैरान कर देंगे। कभी गौर किया है दोस्तों, जब हम गहरी नींद से उठते हैं तो शुरुआती कुछ पल सब धुंधला सा लगता है? यह कोई सपना नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक सच्चाई है। सुबह जैसे ही हम नींद से उठते हैं, हमारे मस्तिष्क का वह हिस्सा जो यादें स्टोर करता है, पूरी तरह एक्टिव नहीं होता। इस वजह से हम उठने के बाद शुरू के 3 सेकंड तक कुछ भी स्पष्ट रूप से याद नहीं कर पाते, न सपना, न आवाज, न आसपास की चीजें। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो धीरे धीरे हमारे ब्रेन को वेकअप मोड में लाती है। सोचो, यह एक तरह से हमारे दिमाग का रीस्टार्ट बटन है। दोस्तों, क्या आपको पता है हमारा शरीर और मस्तिष्क एक दूसरे से कितने गहराई से जुड़े हैं? अगर आप 15 मिनट तक एक जगह पर बिल्कुल स्थिर बैठे रहें, बिना किसी हलचल के, तो आपके दिमाग को लगने लगता है कि अब सोने का समय हो गया है। यह कोई मजाक नहीं है। शरीर और मस्तिष्क का आपस में गहरा संबंध होता है। अगर आप पूरी तरह से शांत, स्थिर और बिना किसी मूवमेंट के बैठे रहें, तो दिमाग यह मान लेता है कि अब सोने का समय है, और धीरे धीरे आपको नींद घेरने लगती है। यह ध्यान या मेडिटेशन के दौरान भी होता है। सोचो, हमारा शरीर कितना इंटेलिजेंट है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जो लोग ज्यादा शर्माते हैं वो असल में ज्यादा सोचते हैं? हाँ, यह सच है। जो लोग सामाजिक रूप से थोड़े झिझकते हैं, वे अक्सर अपने भीतर गहरे विचारों और आत्मनिरीक्षण में डूबे रहते हैं। रिसर्च के अनुसार ऐसे लोग ज्यादा सोचते हैं, भावनात्मक रूप से परिपक्व होते हैं और दूसरों की भावनाओं को बेहतर समझते हैं। इसलिए वे अधिक विश्वसनीय भी माने जाते हैं। तो अगली बार जब आप किसी शर्मीले इंसान से मिलें, तो याद रखें कि उनके पीछे एक गहरी सोच छुपी हो सकती है। दोस्तों, कभी गौर किया है कि जब हम एक बार रोना शुरू करते हैं तो फिर रुकना मुश्किल हो जाता है? ऐसा लगता है जैसे पुराने घम भी ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ते हैं। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि हमारे दिमाग का एक और कमाल है। जब कोई व्यक्ति रोना शुरू करता है तो दिमाग उस प्रक्रिया को और गहरा बनाता है। यह कम बैक ब्रेन प्रभाव कहलाता है, जिसमें ब्रेन अन्य दुखद घटनाएं याद दिलाता है ताकि व्यक्ति और अधिक भावुक हो जाए। यह इसलिए होता है क्योंकि मस्तिष्क भावनाओं को एक समूह में संग्रह करता है। सोचो, ये एक तरह से हमारे दिमाग का तरीका है पुरानी यादों को प्रोसेस करने का। दोस्तों, कभी ऐसा लगा है कि जब आप दुखी होते हैं तो पूरी दुनिया खुश नजर आती है, जैसे सब आपके दुख से बेखबर, अपनी जिंदगी में मस्त हैं। यह आपके साथ कोई ज्यादती नहीं हो रही है, बल्कि यह आपके दिमाग का एक और खेल है। जब आप अंदर से परेशान होते हैं तो आपको लगता है कि पूरी दुनिया खुश है और सिर्फ आप ही दुखी हैं। इसका कारण यह है कि दुखी दिमाग सकारात्मक चीजों को नजरअंदाज कर देता है और सिर्फ उन संकेतों को नोटिस करता है जो आपकी भावनाओं से मेल खाते हैं। याद रखें, यह सिर्फ एक नेगेटिव बायस है, हकीकत नहीं। दोस्तों, क्या आप भी उन लोगों में से हैं जिन्हें हवाई जहाज या बस में हमेशा विंडो सीट चाहिए होती है? अगर हाँ, तो ये आपके व्यक्तित्व के बारे में बहुत कुछ बताता है। यात्रा करते समय विंडो सीट को चुनना कई बार व्यक्तित्व से जुड़ा होता है। ऐसे लोग आमतौर पर भीतर से शांत, विचारशील और निजी स्पेस को अहमियत देने वाले होते हैं। उन्हें भीड़भाड़ या अनजान लोगों के साथ बातचीत पसंद नहीं होती, और वे सफर में अकेले रहकर सोचने या देखने में आनंद लेते हैं। क्या यह सच है? कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग अपने शब्दों से जादू कर देते हैं, लेकिन असल जिंदगी में ज्यादा कुछ नहीं कहते? कई बार व्यक्ति अपने मन की बात किसी से कह नहीं पाता। ऐसे में वह अपने एहसासों को शब्दों में ढालकर कविता के रूप में लिखता है। ये कविताएं उन भावनाओं का आईना होती हैं जिन्हें उन्होंने अपने जीवन में कभी खुलकर नहीं कहा या दिखाया। सोचो, शायद यही कारण है कि कविताएं इतनी गहरी और दिल को छू जाने वाली होती हैं। छींकते वक्त दिल एक सेकंड के लिए रुक जाता है। दोस्तों, यह सुनकर आपको अजीब लग सकता है, लेकिन यह बिल्कुल सच है। जब हम छींकते हैं
तो उस पल में शरीर की सभी मांसपेशियां टेंशन में आ जाती हैं, जिसमें दिल भी शामिल है। इस झटके से दिल की धड़कन एक पल को थम जाती है, हालांकि यह पूरी तरह से सामान्य और सुरक्षित होता है। छींकने के बाद सब कुछ सामान्य हो जाता है। सोचो हमारा शरीर कितनी बारीकी से काम करता है। गुदगुदी वास्तव में एक टॉर्चर टेक्निक है। दोस्तों, गुदगुदी भले ही मजेदार लगती हो, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इतिहास में इसे यातना देने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था? जी हां, यह सच है। इतिहास में गुदगुदी को एक यातनात्मक तकनीक के रूप में भी इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि व्यक्ति खुद को गुदगुदी नहीं कर सकता, लेकिन जब कोई और करता है तो शरीर में असहजता और हंसी के साथ साथ बेचैनी भी पैदा होती है। लंबे समय तक गुदगुदी सहना मुश्किल होता है और मानसिक थकावट पैदा कर सकता है। सोचो, जो चीज हमें हंसाती है वह तकलीफ भी दे सकती है। रात के 3 से 4 बजे का समय शरीर के लिए सबसे कमजोर होता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि रात के 3 से 4 बजे का समय हमारे शरीर के लिए सबसे क्रिटिकल होता है? यह वह समय होता है जब शरीर का तापमान, ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट सबसे कम होता है। यही कारण है कि नींद में मृत्यु के अधिकांश मामले इसी समय दर्ज किए गए हैं। यह शरीर की बायोलॉजिकल क्लॉक का हिस्सा है, जहां वह सबसे अधिक आराम की अवस्था में होता है। इसलिए कोशिश करें कि इस समय गहरी नींद में रहें। तो दोस्तों, ये थे दिमाग के 10 अजीब लेकिन रोमांचक साइकोलॉजिकल फैक्ट्स। मानव मन और शरीर का विज्ञान वास्तव में चौंकाने वाला है। ये तथ्य न सिर्फ दिलचस्प हैं, बल्कि हमें यह भी सिखाते हैं कि हमारा शरीर और दिमाग कितनी गहराई से एक दूसरे से जुड़े हैं। हर दिन हम अपने शरीर और दिमाग के साथ जीते हैं, लेकिन शायद ही कभी इनके बारे में गहराई से सोचते हैं। इन तथ्यों के जरिए हमने अपने अंदर झांकने की कोशिश की और समझने की कोशिश की कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है। इनमें से कौन सा साइकोलॉजिकल फैक्ट आपको सबसे ज्यादा अनोखा या हैरान करने वाला लगा? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें, और ऐसे ही और भी रोमांचक वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।